जिला एक्सप्रेस और मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार यादव। आज के खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम नगर पंचायत सरगांव में एक खास व्यक्ति से मुलाकात करने वाले हैं जो राजनीतिक, सामाजिक सभी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के आदमी है, धनी है। उनसे आज मुलाकात करने वाले, आज खास उनसे बातचीत किया जाना है। जी दोस्तों, आज के खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ में मोहन लहरी जी हैं। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के मुंगेली के जिला अध्यक्ष हैं। बाकी परिचय इनसे ही लेते हैं। जी सर, आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम मोहन लहरी है और मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक संगठन है संयुक्त शिक्षक संघ, उसका जिला अध्यक्ष हूँ और संतोष समन्वयक संघ का मैं प्रांत का महासचिव के पद पे कार्यरत हूँ। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ मेहर समाज 2024 का चुनाव 21 जनवरी को होने वाला है, जिसमें हमारे शिक्षक मोहन लहरी जी चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें हम इनसे जानकारी लेंगे कि किस पद के लिए चुनाव लड़े और किस लिए चुनाव लड़े, क्योंकि आज के दिन में देखा जाता है कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही बस अपना समय देते हैं। लेकिन ये मोहन लहरी जी शिक्षक हैं और काफी फेमस हैं कि ये राजनीतिक और सामाजिक सभी कार्यक्रम में अपना हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन मेहर समाज में चुनाव को लेकर इनका क्या रणनीति है, जानते हैं। सर्वप्रथम बता दूं कि मैं मेहर समाज का एक सदस्य हूं। मेरा जन्म मेहरपुर में हुआ है और छत्तीसगढ़ मेहर समाज में वर्तमान में सन 2024 में 21 तारीख को आम चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मैं केंद्रीय समिति होता है उसके महासचिव के पद पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जैसा आपने पूछा कि मेहर समाज के लिए राजनीतिक और सामाजिक दोनों चीजें मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज का जब तक विकास नहीं हो सकता जब तक पढ़े लिखे लोग उसमें ना आए। मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मैं बहुत तरह से सोचता हूँ कि मेरी क्या स्थिति है, मेरे हिसाब से मेरे परिवार क्या स्थिति है, आज मेरे सरगांव में जो हमारे मेहर जन है उनकी क्या स्थिति है, हमारे ब्लॉक जिला से लेकर के राज्य स्तर में जब मैं देखता हूँ तो हमारी स्थितियों के बारे में पता चलता है कि बहुत दयनीय स्थिति है और इन दयनीय स्थिति से किस तरह से हम गुजर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो टीम के बीच हमारे साथ चर्चा होते रहता है कि समाज को हम किस तरह से विकसित समाज बना सकते हैं। क्योंकि मेहर समाज जो है अश्वक धंधा से सीधा जुड़ा हुआ है और यह अश्वक धंधा से जुड़ा होने के साथ ही मेहर समाज जो है वो दयनीय स्थिति इस नाम से बोल रहा हूँ क्योंकि मेहर समाज में आज भी रोजगार का बहुत बड़ा समस्या है और उसके साथ साथ सामाजिक स्तर पे छुआछूत और अन्य भेदभाव ये बहुत बड़ी समस्या है। इन सबको निपटने के लिए जो शिक्षित और प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तो समाज का उत्थान नहीं होगा। यही सोच करके मैं मेहर समाज के केंद्रीय महासचिव के पद पे मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसका मतदान अभी 21 जनवरी को होना है। जी लहरी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस पद पर और चुनाव हो रहा है और आपके पैनल से कौन कौन चुनाव मैदान पे हैं। हमारे यहाँ केंद्रीय समिति में अभी अध्यक्ष पद पे चुनाव भी हो रहा है। अध्यक्ष पद पे पथरेल निवासी श्री रघुनंदन कर्माकर जी जो नोटरी हैं वो चश्मा छाप पे चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ महासचिव पद पे मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे बीच में भिलाई से श्री बहादुर बघेल जी है जो झोपड़ी छाप में कोषाध्यक्ष का पद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो केंद्रीय समिति में 3 पद है, अध्यक्ष पद, महासचिव पद और कोषाध्यक्ष पद, इसमें 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में महिला समिति भी है, तो महिला समिति के अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती सरोजनी रात्रे जी घड़ी छापे चुनाव लड़ रही हैं और वहीं पर कोषाध्यक्ष के पद पे सुश्री योगेश्वरी डांडेका जी माउस छापे चुनाव लड़ रही हैं। तो ये महिला समिति से 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में युवा मेहर का कोई पद है, तो उसमें प्रदेश के जो अध्यक्ष पद के लिए श्री ललित तिवारी जी हैं, बहुत फेमस हमारे बीच में युवा है जो जाति प्रमाण पत्र पे खास बहुत अच्छा काम किए हैं। ऐसे युवा और प्रतिभावान व्यक्ति हमारे बीच में पेन छाप में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे बीच श्री भूषण दक्षिणे जी हैं तारा छाप में युवा मेहर के सचिव पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से कुल 7 पदों पे निर्वाचन होना है, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति और महत्वपूर्ण लोग और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें चुनाव लड़ रही हैं जो मांगा रहते हैं समाज के विकास के लिए और जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो 65 बिंदु पे जारी भी किया है। तो बहुत अच्छी टीम है हमारी। जी मोहन लहरी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप शिक्षक हैं और मेहर समाज से बिलोंग करते हैं। मेहर समाज के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो? चूंकि मेहर समाज के लिए प्राथमिकता की अगर बात करते हैं तो मेहर समाज में सर्वप्रथम है कि मेहर समाज की आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो। मेहर समाज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सर्वप्रथम को मेहर समाज का जनगणना करना पड़ेगा, एक डाटा हमको इकट्ठा करना पड़ेगा कि मेहर समाज के कितने लोग हैं जो अश्वक धंधा का कार्य करते हैं,
कितने ऐसे लोग हैं जो किसानी कार्य करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक हस्तियां हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरी पेशा है या अन्य बिजनेस का कार्य करते हैं। जब तक हमारे पास डाटा नहीं आएगा, और ये डाटा करने के लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में जो हम लोगों ने घोषित किया मैनिफेस्टो में, तो हमारे मैनिफेस्टो में पहले ही है कि हम सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ मेहर समाज का जनगणना करेंगे। जनगणना करने के बाद पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि हमारे प्रांत में कितने लोग हैं और कैसे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और किस किस तरह से वो लोग अपने जीवन यापन के लिए कार्य करते हैं। वह स्थिति आने के बाद हम उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उस डाटा के साथ फिर कार्य योजना बना करके कार्य करेंगे। ये हमारा पहला बिंदु था। साथ ही साथ बता दूं कि महिलाओं के लिए, जैसे हमारी बात होती है हमारी टीम की जो महिलाएं जो हम खड़ी है हमारी टीम में, साथ ही साथ महिलाओं को उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो महिलाओं को उत्थान के लिए सर्वप्रथम होता है कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उनकी अध्ययन की स्थिति क्या है। कितनी हमारी महिलाएं हैं जो स्नातक स्तर की हैं या कोई 12वीं स्तर की है, 10वीं स्तर की पढ़ाई करती हैं, तो वो जनगणना से हमको पता चलेगा। साथ ही साथ ये है कि महिलाओं के बीच में एक प्रमुख मुद्दा होता है आडंबर का, कि हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वो कितना जागरूक हैं, सामाजिकता कितनी उनके अंदर में है, समाज को किस नजरिए से देखती हैं, और उनके अंदर में कोई ऐसी चीजें तो नहीं कि वो कहीं अंधविश्वास में तो नहीं पड़ी हुई हैं, या हमारी महिलाएं जो है रूढ़िवादिता पे तो नहीं पड़ी हुई हैं। ये सारी चीजें जो डाटा है ये हमारी महिला जो विंग है उनके माध्यम से हम सभी एकत्रित करेंगे। उनका हम एक कैंप भी लगाएंगे, संभाग स्तर पे कैंप लगाएंगे, उनको मोटिवेट करने काम करेंगे। और साथ ही साथ यह है कि महिलाओं के माध्यम से ही हमारे समाज में अन्य जो समाज की जो आर्थिक स्थिति जो संपन्न हो उन योजनाओं पे कार्य करेंगे। महिलाओं के लिए था। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे युवा साथियों के लिए, तो हमारी युवा टीम के माध्यम से ये हम सभी लोगों ने मिलकर एक मैनिफेस्टो तैयार किया है। उस मैनिफेस्टो में ऐसा है कि युवाओं को सबसे बड़ी समस्या है तो 2 चीजों का है मेहर समाज में। पहला चीज क्या है, अविवाहित होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विवाह नहीं हो पा रहा है, जिनका मान के चलिए कि विवाह किन्हीं कारणों से नहीं लग पा रहा है, अधिक उम्र हो जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। और उसके लिए हम लोग पहले हमारे यहाँ वर्तमान में अभी केंद्रीय स्तर पे एक योग नीति परिचय सम्मेलन होता है, हम लोग उसको जिला स्तर और संभाग स्तर में योग नीति परिचय सम्मेलन करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि धान कटाई का समय होता है नवंबर में, तो हम लगभग नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में कर देंगे, ताकि उनके लिए योग्य युवतियां उनको मिल सकें विवाह के लिए। तो वो समस्या से हम निजात पा सकते हैं कि हम उनके बहुत अच्छा से कार्यक्रम करके उनको दोनों परिवार आपस में हम मिलाएं। साथ साथ युवाओं की दूसरी बड़ी चीज है वो है रोजगार का। रोजगार के लिए युवा पढ़ लिख तो लेते हैं पर समाज में उनको रोजगार नहीं मिलता, वो घूमते रहते हैं और कोई ऐसा उपेक्षित उनको वो एक गाइडलाइन नहीं मिलता। तो हमारा ऐसा मानना है कि हम लोग उनके लिए कैरियर गाइडेंस का हम लोग कैंप करेंगे और लोगों से आवेदन पत्र मंगाएंगे कि आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, आप किस स्तर के व्यक्ति हैं, आप कैसा जॉब चाहते हैं। अगर जॉब नहीं मिलता है तो आपके अंदर ऐसा क्या कौशल विकास करें जिससे स्वयं आप अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। और समाज में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि जब परिवार में जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है तो पूरा परिवार जो है समूल रूप से वह जो है आगे बढ़ता है। तो रोजगार ही हमारे युवाओं की प्रथम चीज है। दूसरा चीज ये है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे जॉब ऑफर रहते हैं, मगर उनको एक मंच नहीं मिलता उन तक पहुंचने का। तो हम एक जॉब कंसल्टेंसी भी लगाएंगे जिला लेवल पे, और हम पूरे राज्य के जितने सारे प्राइवेट इकाइयां हैं वहाँ से जॉब इकट्ठा करके उनके लिए कंसल्टेंसी का काम करेंगे, ताकि उनको आसानी से वह जॉब तक पहुँच सके। और वह युवक युवतियाँ जो उसको क्वालिफाई करते हैं जॉब में जो रिक्वायरमेंट है उनमें जो उन लोग क्वालिफिकेशन जो चाहते हैं उनको जो क्वालिफिकेशन प्राप्त है तो उन तक सीधी नौकरी पहुंच सके। ऐसी हम लोगों की योजना और योजनाबद्ध तरीके से हमारी टीम काम कर रही है। जी मोहन लहरी जी, आप शिक्षक हैं, फिर भी समाज को लेकर आपकी क्या राय है जिसकी वजह से आप समाज के बारे में इतना सोचते हैं और आज जो चुनाव हो रहा है केंद्रीय समिति का, प्रदेश लेवल पे चुनाव हो रहा है, उस चुनाव मैदान में उतरे हैं जी, आपका राय क्या है समाज को लेकर? समाज को लेकर के मैं हमेशा सकारात्मक रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद मेहर समाज में जन्म लिया और बहुत मैंने गरीबी देखा है और बहुत गरीबी से उठते हुए माता पिताओं ने पढ़ाया हमको, माता पिता ने दोनों भाई को आज नौकरी में हम दोनों भाई। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेहर समाज में जिस तरह से हम लोग शिक्षा से जुड़े और शिक्षा जुड़ने के बाद समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके हम लोगों ने नौकरी प्राप्त किया, और इसी तरह से प्रत्येक परिवार कहीं कहीं से जुड़े, कोई जरूरी नहीं सबको सरकारी नौकरी मिले, मगर हम कम से कम उनको रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें। रोजगार के अवसर के साथ साथ उनके समाज में उनके जो परिवार है वो आर्थिक रूप से मजबूत बने, उनके घर में किसी प्रकार का आडंबर न हो, उनके घर में किसी प्रकार की कुरीतियों का पालन न हो, उनके परिवार में किसी प्रकार से कोई नशा करने वाला ना हो,
उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो उनके परिवार में एक सामाजिकता के अलावा दूसरे अन्य चीज़ों में जाए, गैर सामाजिक कार्यों में जाए। ये सभी चीज़ों को सोच करके जब हम लोग सोचते हैं तो मेहर समाज के उत्थान के लिए एक टीम की जरूरत होती है, और उस टीम के माध्यम से जब हम जाएंगे, जब समाज में काम करने जाएंगे, तो बहुत सारे पैनल बना करके जब हम लोग काम करेंगे तो मेरा मानना है कि समाज उस दिशा पे आगे बढ़ेगा, और समाज के लोग जब काम करना चालू करेंगे हम लोग, तो समाज के लोग हमसे जुड़ेंगे। आज हमारा समाज बिखरा हुआ समाज है। हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, 33 जिले में हमारा खुद का गठन 9 जिलों का है। बहुत सारे जिलों में गठन नहीं, कुछ जिलों में गठन भी है। तो समाज का एक अंतिम व्यक्ति तक हमारी पहुंच नहीं है। जिला अध्यक्षों का, ब्लॉक अध्यक्षों का बहुत मेहनत है। तो हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी से पहले जितनी भी टीम आई बहुत मेहनत किया है, मगर और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, चरणबद्ध तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। और मेहर समाज को एक विकसित समाज किस तरह से आगामी 3 साल में हम बना सके, उसका पूरा रोड मैप हम लोगों ने तैयार करके रखा हुआ है। अगर चुनाव में हम सभी को एक अवसर मिलता है चुनाव लड़ करके जीतने का, तो हम सभी ये वादा करते हैं कि हम मेहर समाज को एक अति पिछड़े समाज से एक अति उन्नत समाज की ओर ले जाने के प्रभावी कदम हम लोग उठाएंगे। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि अभी की डेट में विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ, और उसके बाद में हर देखा गया कि जहां जहां पे विधायक को टिकट देने की बात आई, वहां पे समाज को आगे रखा गया कि आज समाज के लोग ज्यादा है तो समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे। इस प्रकार के मैनिफेस्ट देखा गया है। और आगामी अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, तो शिक्षक हैं आप, तो मोहन लहरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजनीतिक और समाज को लेकर दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और यही प्रश्न अभी हमारे मेहर समाज में लगभग सभी के मन में है कि राजनीति और समाज तो दोनों अलग चीजें हैं। राजनीतिक उत्थान प्रत्येक समाज को बहुत आगे तक बढ़ाता है। अभी आप देखेंगे वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का अभी 2023 में जब चुनाव हुआ है, तो सारे राजनीतिक दलों ने लगभग जातिगत समीकरण को रखते हुए अपने उम्मीदवार डिक्लेयर किए, और परिणाम भी वैसे अपेक्षित रहा। जिन समाज की बहुलता रही है उस समाज के लोगों ने अपने समाज के कैंडिडेट को अच्छा वोटिंग किया, और अपने समाज के लोगों को आज विधानसभा पहुंचाने में सक्षम रहे। चूंकि हमारा मेहर समाज जो है मुंडी गिनती कहते हैं जिसको राजनीति में, कि जितनी जिसकी मुंडी गिनती होगी उसको उतना उसको लाभ मिलेगा, वोट मिलेगा। तो हमारे समाज की भी बहुत अच्छी स्थिति है। कई विधानसभा में, खासकर डूंगरगढ़ विधानसभा में बहुत अच्छी स्थिति है, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में और 1-2 विधानसभा है जहाँ बहुत अच्छी स्थिति है। हमारे समाज के लोगों का अच्छा राजनीतिक वर्चस्व है। रही बात दोनों राजनीतिक पार्टी, जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे समाज में, समाज के लोग दोनों राजनीतिक पार्टियों में हैं, मगर वो प्रतिनिधित्व का अवसर हमको नहीं मिला। पिछला जो भूपेंद्र बघेल जी की जो सरकार थी उसमें एक चरम आयोग का गठन हुआ था, जिसमें से हमारे मेहर समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य थे। वो भी आयोग का अच्छा गठन हुआ। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार है, जिनके विष्णुदेव साय जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमको भी आशा है कि फिर से जो आयोगों का गठन होगा उसे समाज को प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। चूंकि अनुसूचित जाति वर्ग में हम आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग में हमारी संख्या आज थोड़ी सी कम है। हमारे जो बड़े समाज, अनुसूचित जाति समाज जो बड़ा सामाजिक संगठन है सतनामी समाज, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और उनकी जनसंख्या। हम लोगों को बहुत कम अवसर मिलता है कि हमको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, मगर जहां पर भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है तो हमारे समाज के जैसे बहुत सारे सरपंच हैं, अभी जनपद सदस्य हैं, इससे पूर्व नगर पंचायत में अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है हमारे समाज के लोगों का। क्योंकि मेहर समाज के लोग बहुत सुलझे हुए रहते हैं, और सुलझने के अलावा उनके अंदर एक खास पार्टी रहती है, वो समस्त वर्ग को लेकर के चलते हैं। हमारे जो गुरु हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास, वो जाति धर्म के भेदभाव को समाप्त करने वाले महापुरुष रहे हैं। वो जाति बंधन और धर्म बंधन को बिल्कुल नहीं मानते थे। सभी धर्मों के इज्जत करने की बात बोलते थे, सभी जातियों को गले मिल करके चलने चलाने की बात करते थे। तो उनके जब हम अनुयायी हैं तो हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता। हमारे लिए सारे धर्म एक समान रहते हैं, हमारी सारी जातियां हम एक समान प्रेम, एक समान इज्जत, एक समान सम्मान देते हैं। तो प्रतिस्वरूप हमको भी सम्मान मिलता है। आज मेहर समाज के लोगों को सारे जगहों पे हाथों हाथ लिया जाता है, राजनीतिक मंचों पे हाथों हाथ लिया जाता है। तो वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ मेहर समाज के लोग भी आपको विधानसभा में देखने को मिले और लोकसभा में देखने को मिले। साथ ही साथ जो हमारे परफॉर्मेंस है नगरीय निकाय चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव में, वो भी हमको अच्छा देखने मिले। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि अब हमारा सेकंड इश्यू है कि वो समाज का
समाज जो है वो राजनीति से दूर है, दूसरी चीज है समाज का विकास। क्योंकि कई ऐसे समाज के लोग भी हैं जो राजनीति में बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं, मगर फिर भी उनके समाज के लोग आज भी गरीबी और शिक्षा झेल रहे हैं। तो राजनीति से ही समाज की सेवा हो, यह मैं बिल्कुल मैं ये नहीं मानता कि वही से होगा। हाँ, मेरा इतना जरूर मानना है कि राजनीति से हम अपने समाज के नेतृत्व दे सकते हैं, मगर समाज के विकास के लिए राजनीति के अलावा भी सामाजिक स्तर के लोगों को उतरना चाहिए। और समाज में जब आपको अंदर तक आप काम करेंगे तब आप समाज को उत्थान कर सकते हैं। राजनीति के लिए आप एक प्लेटफॉर्म दे सकती है, पर समाज के उत्थान के लिए राजनीति ही सब चीज कर सकती है, ऐसा नहीं है। इस नाम से मैं समाज और राजनीति दोनों चीजों को अलग अलग चीज समझता हूँ। और समाज के विकास के लिए मेरा मानना है कि समाज के विकास के लिए हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करें, और समाज के विकास के लिए हम एक अंतिम व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से पहुंचे। युवाओं का योजनाबद्ध तरीके से हमारे पास मैनिफेस्टो में जो हमारा 15 बिंदु है, महिलाओं के लिए जो हमारा 20 बिंदु है, और मेहर समाज के लिए जो मुख्य इकाई है केंद्रीय समिति 30 बिंदु है, कुल 65 बिंदु है। ये ऐसे बिंदु हैं जिसमें समाज को गैर राजनीतिक रूप से भी नीचे स्तर तक, एक एक व्यक्ति तक, एक एक परिवार तक जा करके उनका हम विकास कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। जी जी, बहुत बहुत सुंदर आपने बताया। सर, एक लास्ट सवाल है, मेहर समाज की वर्तमान में स्थिति क्या है? और जैसे आप चुनाव में उतरे हुए हैं, तो यो अधिकतर हम देखते हैं चुनाव में या समाज में, तो सबसे बड़ा अगर औहदा अगर रखते हैं तो युवा रखते हैं, उसके बाद महिला की बारी आती है। तो सर, आपके पास क्या प्लान है युवा और महिलाओं को लेकर, और वर्तमान में स्थिति क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे हमें? वर्तमान की स्थिति तो संतोषजनक नहीं बोलूँगा। मेहर समाज एक उपेक्षित समाज रहा है, जिसमें बहुत कम नौकरी पेशा। हमारे समाज में कहना चाहिए कोई आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिल जाए, ऐसा नहीं है। हमारे समाज में अगर आप संपन्न लोगों के रेशियो देखेंगे तो 100 में 5% और लोग ही मात्र संपन्न होंगे, जिनके पास घर है, गाड़ी है, व्यवसाय है या ठीक ठाक नौकरी है जिससे जीवन यापन हो सके। आज भी 95% लोग हमारे समाज में उपेक्षित जीवन जी रहे हैं और समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ जीवन जी रहे हैं। चूंकि यह समाज जो है शुरू से एक कहना चाहिए छुआछूत से संबंधित एक परिवार के रूप में, समाज के रूप में रहा है, जिसमें हमारे समाज की महिलाएं जो घरों में जाकर के बच्चा पैदा कराने और दाई का काम करती रही हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में वह काम किया जा रहा है। आज भी जो है अस्वक धंधा के रूप में हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो जानवरों का खाल उतारने का कार्य और जूता पालिश का कार्य करके अपना रोजी रोटी कर रहे हैं। और ये ऐसा दोनों जो कार्य हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें और जो हमारे परिवार के जो मुखिया वो कार्य कर रहे हैं, तो एक अमूलचूल परिवर्तन की बात आनी चाहिए। आज समाज सभ्य समाज है, किसी सदी में पहुंच गए हैं, और आज भी अगर हमको वह अस्पृश्यता का काम करना पड़े तो उसके लिए बहुत दुखद बात है हमारे समाज के। क्या आज भी अगर हमारे घर में रोजी रोटी उसी नाम से चल रहा है तो बहुत दुखद बात है। और इसके लिए हमारा जो मुख्य मैनिफेस्टो में अगर हम इस चीज़ों से ऊपर उठना चाहते हैं तो हमको जो आरक्षण, जो भारत सरकार में जो संविधान में जो आरक्षण प्राप्त है, तो अस्पृश्यता के आधार पर हम आरक्षण हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम माननीय जो हमारे जो सरकार है, यहाँ का जो छत्तीसगढ़ शासन है, उनसे, भारत सरकार से, और अगर इन दोनों से हम पूरी तरीका से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि अस्पृश्यता के आधार पर हमको आरक्षण दिया जाए, ताकि हम लोगों का अमूलचूल परिवर्तन हो, हमारे जीवन जो है परिवर्तित हो। और हम लोग बहुत ही गरीबी और बहुत ही बुरी स्थिति से आज गुजर रहे हैं, हमारे समाज गुजर रही है। तो स्थिति से ऊपर उठाने के लिए वह आरक्षण की हमको सख्त जरूरत है। भले हमको 1% आरक्षण मिले, मगर 1% आरक्षण में जब हमारे लोग जब नौकरी पेशा होंगे और हमारे लोग जब ऊपर आएंगे तो उनका जीवन से उठेगा। और हमारे घरों की जो महिलाएं हैं वो दाई का कार्य और अस्पृश्यता का कार्य, जो चमड़ा छीलने और जूता पालिश करने का जो कार्य है, वो सीधा सीधा ऊपर उठ पाएंगे। और उसके अभाव में मेरे को तो नहीं लगता कि हम समाज को बहुत तेजी से इस आरक्षण के बिना हम ला सकते हैं। फिर भी कोशिश जारी है। और मैं बता दूं कि जो भी समाज है वह तभी आगे बढ़ सकता है जब वह समाज शिक्षित हो, संगठित हो, और वह समाज आगे बढ़ने के लिए अपने आप को एक एकजुटता से प्लेटफॉर्म पे लाए। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम समाज को एक प्लेटफॉर्म दें। और इस चुनाव में हम जितने लोग का इस पदों पे 7 लोग खड़े हैं, हम सभी एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। आज समाज पे, आज हमारी जो संख्या है, आज छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की बात करें तो 2.5 करोड़ की जनसंख्या बोलते हैं, तो हमारे समाज के लोग 5 लाख हैं। मगर जब तक जनगणना नहीं होती हम स्थिति क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हमको आज भी हमको दूसरे जाति का लोग समझते हैं। तो मेहर समाज के लोग जानते हैं मेहर हमारे किस गांव में कितनी गिनती के हैं। जैसे जहां पर मैं रहता हूँ, हम सरगांव में बड़े पैमाने पे हैं, और सरगांव में बड़े पैमाने पे हैं तो हमारा वहाँ पर वोट बैंक है।
तो लगातार मेरे पिताजी 25 साल से नगर पंचायत सरगांव के सभापति हैं, मगर अन्य जगहों पे ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पर हम संख्या पे कम है, तो वहाँ पर हमको राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलता है। ऐसी भी चीजें हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर हम चुनाव मैदान पे हैं और यही सब चीजें हैं जो आपसे चर्चा हो रही है। जी जी हाँ जी, आज के खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ मोहन लहरी जी उपस्थित थे। इन्होंने अपने मेहर समाज, छत्तीसगढ़ मेहर समाज में जो चुनाव होने वाला है जिसको लेकर इनके और इनके जो लाबी हैं, इनकी जो टीम है, जो तमाम इनके द्वारा जो बताया गया 7 अलग अलग पदों पे जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में इनके द्वारा मैनिफेस्टो बनाया गया है, जिसमें महिला, युवा और समाज को कैसे उत्थान करना है, समाज को कैसे परिवर्तन करना है, कैसे आगे लेके जाना है और संविधान के तहत इनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए, सारी चीजों को इन्होंने बताया। और इनका मान भी है कि अगर चुनाव जीत के आते हैं, अपने समाज का अगर नेतृत्व करते हैं, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं, हमारे विष्णुदेव साय जी हैं, मुख्यमंत्री बने हुए, उनसे ये और इनकी पूरी टीम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि मेहर समाज को छत्तीसगढ़ में एक अलग पहचान मिले, जिसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ये समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही शुभकामनाएं के साथ में ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आप देख रहे थे हमारे साथ में भिलाई एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार यादव। हमारे साथ आप बने रहिएगा और आगे हम ऐसी ही शख्स से मुलाकात कराते रहेंगे। धन्यवाद।